अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ ज़ीरो टू हीरो माय यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट हसान अहमद और मैं आपको यहाँ पर बताता चाहूँ कि हमने होम का टैब ये कंप्लीट कर लिया है। ये सेलेक्ट एक चीज़ रहती है, पर ये आपका माउस ही है जो आप ऑल सिलेक्शन कर रहे हैं या सिंपल एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये उसी के बारे में है। तो इसको हमने इसीलिए लेफ्ट कर दिया है और हम यहाँ पर नेक्स्ट टैब पे आते हैं और नेक्स्ट मेन्यू है हमारे पास इंसर्ट का। ये बड़ा मेन है। होम और इंसर्ट ये तीन जो शुरू के टैब हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंट टैब्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। होम जो सबसे ज़्यादा था ज़रूरी उनको उसको हमने कवर कर दिया है। ये इसमें इंसर्ट इंसर्ट से मतलब ही है कि कोई चीज़ मज़ीद उसमें अटैच करना, ठीक है, मतलब इंसर्ट करना, उसमें दाखिल करना। तो हम यहाँ पर मज़ीद क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कवर पेज। सबसे पहले कवर पेज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कोई भी कवर पेज यहाँ पर कुछ कस्टम क्रिएटेड है कवर पेज, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपको असाइनमेंट से मिला है या आपको कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी आप चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई अच्छा सा कवर पेज चाहिए, तो आप इन थीम को यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इनको और मज़ीद टेक्स्ट भी ऐड करना चाहें तो आपको मैं सिखा दूँगा कैसे करते हैं और ऐसे क्रिएट भी कर सकते हैं और मज़ीद मैं तरीके भी सिखाऊँगा कैसे और मज़ीद कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट खुल गया है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट के थ्रू हमारे पास जो हमारे पास शेप वगैरह है हम उनको कलर वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? शेप को फिल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, बॉर्डर वगैरह रख सकते हैं, इफ़ेक्ट दे सकते हैं इनमें, ठीक है? इनको हम मज़ीद भी पढ़ेंगे आगे, पर अभी के लिए सिर्फ़ आपके लिए इतना ही है, ठीक है? हम इंसर्ट में जाते हैं, पेज हमने देख लिया, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, पेज आपका कवर पेज हट गया। अच्छा, हम यहाँ पर हमारे पास ये कुछ कस्टमाइज़ दिए हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं और आपको डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा आप इन्हीं में से अभी चेंजेस कीजिएगा और आपको अगर कोई अच्छा लगे तो आप खुद ही गूगल पे जाकर पेज डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड के कवर पेज। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक पेज है, क्लिक किया तो हम ये देखें आप पेज 2 पे आ गए हैं, ठीक है? मैं बैक करता हूँ, पेज 1 पे ही जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लाइन पेज ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है? हम किसी पेज पे काम कर रहे हैं और हम देखें 2 पे थे, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये हम 3 पे आ गए। ये देखें पेज 3 पे आ गए हम, फिर क्लिक करते हैं पेज 4 पे आ गए। यहाँ पर हमारे पास ये जंप करके ब्रेक करके दूसरे पे लेकर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास और हम पेज अगर आपके पास ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं गलती से, तो आप कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो आप बैक स्पेस करें। आपका अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है आप बैक स्पेस करें और आप बैक स्पेस करके आप पेज 1 पे आ सकते हैं। अभी आपके पास सिर्फ एक ही पेज आ रहा है, यहाँ पर देखें, और कोई वर्ड नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे काउंटिंग आ रही होती है, देखें आपका एक वर्ड लिखा हुआ है, करेक्टर नहीं वर्ड, ठीक है? ये आपके 2 वर्ड हो गए। यहाँ पर हमारे पास हमने पिछले टैब में देखा था, यहाँ पर हम बॉर्डर क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पास टेबल है, यहाँ पर बड़े अच्छा टेबल है हमारे पास। हम यहाँ पर इनको डिफाइन करते हैं कि हमें कितनी रोज चाहिए, हमें कितने कॉलम्स चाहिए हमें, तो ये उसके हिसाब से ये क्रिएट करके हमें बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है। अगर आपको यहाँ पर अभी तो 10 बाय 8 है, ठीक है? अगर इससे आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर खुद इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने कह दिया कि मुझे कॉलम्स चाहिए, अब कॉलम्स क्या है और रोज क्या है, तो
कॉलम्स आपको बताया था पिछली वीडियो में भी मैंने कि कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होते हैं। यहाँ पर मैं कॉलम्स 10 सेलेक्ट कर रहा हूँ, रोज में 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैंने जैसे 10 लिखा कॉलम, तो यहाँ पर मेरे पास 10 कॉलम आ गए हैं और 5 मैंने रो लिखी थी, मैंने 5 रो लिखी थी, तो ये 1 2 3 4 5 रो आ गई है मेरे पास। और 10 कॉलम लिखे तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम आ गए। ये आपके कॉलम हो गए, ये आपकी रोज हो गई। ठीक है, आपके पास वही लेआउट डिजाइन का पेज खुल गया है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चाहें अपनी मर्जी से कस्टम भी कर सकते हैं, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर आप रिमूव करना चाहें तो ये सेलेक्ट करके ओवरऑल को भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर टेबल देख लिया। अगर आप कोई इसमें स्पेयर शीट वगैरह एक्सेल की शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये इतना कोई नीडेड नहीं है। कंट्रोल Z के करके मैं इसको हटा देता हूँ टेबल। और यहाँ पर क्विक टेबल आपको चाहिए, जैसे कैलेंडर चाहिए आपको, कैलेंडर की टाइप्स दी हुई हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, या कोई आपको यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कलरिंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं, लेआउट्स वगैरह, तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z करूँ या यहाँ पर प्रेस करूँ तो ये बात एक ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टेबल तक देख लिया। अब हम इलिस्ट्रेशन में जाते हैं और यहाँ पर हम कोई पिक्चर ऐड करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गया। और अब हमसे ये पूछ रहा है कि कहाँ पर आपकी पिक्चर दी हुई है, तो मैं पिक्चर्स में जाता हूँ। पिक्चर्स में मेरे पास कोई पिक्चर नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप से कोई पिक्चर वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये पिक्चर उठा लेता हूँ और इसके पिक्चर को यूज़ करने के बाद मेरे पास फॉर्मेट का एक टैब ओपन हो गया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड की चीज़ आ रही है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मेट में बैकग्राउंड का काम क्या है और ये पिंक क्यों हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, अगर जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ये जो कलर दिया हुआ है आपका पर्पल या पिंक, वो आपका अगर सेलेक्टेड है तो वो रिमूव हो जाएगा। अब पहले सिलेक्शन कर लें ओवरऑल की, मैं ये प्रेफर करूंगा आपको। पहले आप सिलेक्शन कर लें ऑल की, ये देखें अब वो हट गया, तो ये आपके पूरा पिक्चर आपकी वैसी की वैसी रहेगी। अब आप यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर रिमूव करें, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया बैकग्राउंड रिमूवल। एक हमारे पास इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर रेड वाला जो है रिमूव वाला, तो आप किसी भी टैब पे प्रेस करेंगे यहाँ पर तो ये उसको सेलेक्ट कर देगा पर ये उसको और उसको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन हुई है ये इसको बैकग्राउंड को